ॐ शनैश्चराय नमः। शनिवार व्रत का महात्म्य और विधि। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जिस प्रकार शिव जी ने अन्य सब वारों की रचना की, इसी प्रकार शनिवार की भी रचना की और इसे उन्होंने यमवार भी कहा तथा शनैश्चर देव को इस दिन का स्वामी नियत किया। शनिवार को शनि देव का पूजन करने से वे मृत्यु का निवारण करते हैं। इस दिन जो शनि देवता की पूजा करता है, उसे शनि देव प्रसन्न होकर अभीष्ट फल देते हैं। उनके लिए उनके मंत्रों का जप, होम, दान, तप और किसी वेदी पर, प्रतिमा में, अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके षोडशोपचार से उनकी पूजा अर्चना करें। पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ है। पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। शनैश्चर अपमृत्यु का निवारण करने वाले हैं। शनिवार के दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करे। तिल के होम से, दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न का भोजन करावे। जो इस प्रकार शनि की पूजा करता है, वह आरोग्य आदि फल का भागी होता है। एक दिन, एक मास, एक वर्ष, 3 वर्ष तक ऐसी साधना करनी चाहिए। प्रारब्ध के निर्माण होते ही संकट को दूर होते देर नहीं होगी, क्योंकि महादेव जी आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। देवताओं का यजन संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। निर्धन मनुष्य तपस्या द्वारा और धनी धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। शनिवार व्रत की कथा। किसी समय सूर्य, मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इत्यादि नवग्रहों में इस बात का परस्पर विवाद हुआ कि हम में से बड़ा कौन है। आपस में सभी अपने को बड़ा मानते। इस कारण कोई निश्चय न हो सका, तो सब इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप देवताओं के राजा बनाए गए हैं, अतः इस बात का निर्णय दीजिए कि हम में से कौन बड़ा है। उनकी ऐसी बात सुन इंद्र घबरा गए और विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं, किसे छोटा कहूं और किसे बड़ा। ऐसा विचार कर तथा अपने को आपत्ति से बचने के लिए उन्होंने उन ग्रहों को पृथ्वी के राजा विक्रमादित्य के पास जाने के लिए कहा कि आप लोग उन्हीं के पास जाइए, वे ही आपका निर्णय करेंगे। इंद्र द्वारा प्रेषित वे सब देवता पृथ्वी के राजा विक्रमादित्य के पास गए और अपने प्रश्न को उनके सम्मुख रखा। राजा विक्रमादित्य भी बड़ी चिंता में पड़े कि मैं किसे छोटा बताऊं तथा किसे बड़ा बताऊं। जिसे ही छोटा बताऊंगा वही नाराज होगा। अतः राजा ने मुंह से न कहने वाला एक उपाय सोचा और सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रांगा, अभ्रक तथा लोहा, इन 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए
और सब आसनों को क्रम से रख दिया। सब ग्रहों से अपने अपने आसनों पर फिर बैठने के लिए कहा। जिसका आसन सबसे आगे है वही बड़ा माना जाएगा। लोहे का आसन सबसे पीछे था, वो शनि देवता का आसन होता है। अतः शनि देवता ने सोचा कि मुझे सबसे छोटा बनाया गया है, इसलिए वे नाराज हो गए और बड़ा क्रोध करते हुए बोले, हे राजा, तुम मेरे पराक्रम को नहीं जानते कि मुझ में कितना बल है, जबकि सूर्य एक राशि पर 1 माह, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 माह, बृहस्पति 13 मास, बुध तथा शुक्र 1 मास तथा राहु और केतु दोनों उल्टे चलते हुए केवल 18 माह रहते हैं, परंतु मैं एक ही राशि पर 30 माह तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवता तक मुझसे दुखी रहते हैं। हे राजन, मेरे प्रभाव को कान खोलकर सुन लो कि जब भगवान राम पर 7.5 आई तो वे वन को गमन कर गए, और रावण पर 7.5 आई तो राम लक्ष्मण ने लंका पर चढ़ाई की तथा रावण के समस्त कुल का नाश कर दिया। अतः हे राजन, अब तुम सावधान हो जाओ, कारण कि अब तुम मेरे कोप का भाजन बन चुके हो। ऐसा कहकर क्रुद्ध हुए शनि देवता वहां से चले गए। देवता तो प्रसन्न होकर गए, परंतु शनि देवता क्रुद्ध होकर चले गए। अब तो राजा के ऊपर 7.5 आ गई तथा शनि देवता ही घोड़ों के सौदागर के रूप में विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैनी में गए। और जब राजा ने घोड़ों के सौदागर के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। फिर तो अश्वपाल सौदागर के पास जा घोड़े देखने लगा तो घोड़ों की नस्ल तथा उनका मूल्य देख सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर दी कि वे स्वयं ही घोड़ों को आकर देखें। फिर तो राजा स्वयं घोड़ा देखने आए और एक घोड़े को चुनकर ज्यों ही उस पर बैठे कि वो घोड़ा राजा को लेकर बड़ी तेजी से भागा और दूर एक बड़े जंगल में राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। पश्चात मार्ग न जानने के कारण राजा जंगल में भटकने लगा। इस प्रकार क्षुधा से पीड़ित भटकते हुए राजा को एक ग्वाल दिखाई पड़ा, जिसने राजा के प्रार्थना करने पर उन्हें पानी पिलाया। पानी पीकर राजा ने ग्वाले से शहर का मार्ग पूछा। उसने बता दिया। तब राजा ने अपनी अंगुली से अंगूठी उतारकर उस ग्वाले को दे दी और स्वयं शहर जाने वाले मार्ग पर चल पड़े। शहर में पहुंचकर राजा